क्या पढ़ेंगे लोग? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है कि हम लोग फूड जो लिए हैं उसे एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, आज हम लोग पढ़ेंगे किसमें? रेस्पायरेशन। ठीक, ये आप लोग डिटेल, ये फिगर एकदम बनाना है। रेस्पायरेशन अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, तो यानी कि एग्जामिनर रेस्पायरेशन कोई क्वेश्चन पूछा, ये फिगर बना देना, नंबर तो देगा ही। ठीक ना? ग्लूकोज मालिक्यूल है, ठीक ना? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म होता है। जो आप लोग को हम बताए हैं, ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जो एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों में पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक ना? तो ग्लूकोज मालिक्यूल है, तो ग्लाइकोलिसिस का जो इंड प्रोडक्ट है वो क्या है? पायरुवेट है, ठीक ना? पायरुवेट है और एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, ठीक ना? तो ग्लाइकोलिसिस क्या बताएं? प्रोसेस दोनों में पाते हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक। यहाँ से स्टार्ट होता है क्या? एरोबिक और एनाएरोबिक फर्मेंटेशन। ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप कमेंट में बताइए कि ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में जो प्रोसेस होगा उसे क्या कहेंगे? एरोबिक कहेंगे लोग, एनाएरोबिक कहेंगे लोग? अभी बता दो, उसके बाद से चालू करना। बता दिए, चलो। ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होगा तो उसे क्या कहेंगे लोग? एनाएरोबिक कहेंगे लोग। लेक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल, अगर मसल सेल में हो रहा है, ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे लोग? फर्मेंटेशन। ठीक है? और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो उसे क्या कहेंगे लोग? एरोबिक के। ठीक है? 3 प्रोसेस है जो आपको बता दिए कि अब बताओ हमको, जो प्रोसेस होता था एरोबिक एनाएरोबिक में, बाई प्रोडक्ट क्या बनता था, ये आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है ना? मान लो ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जो दोनों में पाया जाता है, एरोबिक और एनाएरोबिक। जो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म होता है। किसको तोड़ता है? ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेगा? पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा। ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है ना? इथेनॉल आपको हम बताएं 2 कार्बन होता है, C2H5OH। ठीक है? और लेक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल में होगा तो क्या होगा? उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन कहेंगे। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। ठीक है? और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। तो एरोबिक किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फर्मेंटेशन किसमें होता है? मसल सेल में होता है। और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनाएरोबिक कौन करता है? ईस्ट करता है। ये एग्जांपल याद रखना। यानी कि इस फिगर को आप लोग, एनसीईआरटी का फिगर है, इसे बढ़िया से तैयार कर लेना। रेस्पायरेशन का अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ बात करें तो रेस्पायरेशन में कुछ भी आ जाए, इस फिगर को बना देना। ठीक है? अगर कुछ भी नहीं जानते हो तो, अगर जानते हो तो उसको लिखना अच्छे से। ठीक है?